तो हेलो गाइस, डीमन स्लेयर का सेकंड एपिसोड आ चुका है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और यहाँ पे एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें कौवा घर से निकलता हुआ दिखता है और तामेयो अपने असिस्टेंट को बताती है हमें डीमन स्लेयर हेडक्वार्टर निकलना पड़ेगा उबयाशिकी के पास। और यहाँ पे तांजीरो उबयाशिकी का लेटर पढ़ रहा होता है। उसमें लिखा रहता है, तांजीरो तुम्हारी हेल्थ कैसी है, घाव ठीक हुए तुम्हारे? मुझे परेशानी हो रही है बोलने में, पर मैं अब चल नहीं सकता। क्या तुम गियू को समझाना चाहोगे, क्योंकि गियू हमारे साथ ट्रेनिंग नहीं कर रहा है और ये टाइम हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जल्दी नहीं मानेगा, इसलिए प्लीज डटे रहना उस बात पे। और अगले ही सुबह तांजीरो निकलने के लिए तैयार हो जाता है, जिसपे ये लड़की इसे बहुत सारे ओनीगिरी देती है। और फिर तांजीरो गियू के घर के सामने पहुंचता है, जिसमें वो आवाज लगाता है गियू को, पर गियू सुनता नहीं है। वो बैठा रहता है वहाँ पे। वो सोचता है कि वो चला जाएगा एक बार में, पर वो थोड़ी देर तक आवाज लगाता ही रहता है बार बार। पर उसके बाद भी कोई रिप्लाई नहीं आने के बाद वो खुद घुस जाता है उसके घर में। फिर अंदर आके उसके पास बैठ जाता है, जिससे गियू को लगता है ये बहुत ही पास बैठा हुआ है। और तांजीरो पूछता है, तुम ट्रेनिंग में पार्ट नहीं ले रहे? जिसमें गियू मना कर देता है। और तांजीरो पूछता है कि तुम गुस्सा गुस्सा लग रहे हो? तो गियू जवाब देता है, हाँ, क्योंकि तुमने वाटर ब्रीथिंग नहीं करा अभी तक मास्टर। तो तांजीरो बताता है कि मैंने मास्टर से पूछ लिया है, मैं अपनी नई टेक्निक ब्रांच आउट कर सकता हूँ। पर गियू बोलता है, मैं इसलिए चाहता हूँ तुम वाटर ब्रीथिंग करो, क्योंकि कोई हासिर अभी तक वाटर ब्रीथिंग नहीं कर रहा है, वो सीट खाली है। इस पे तांजीरो जवाब देता है कि तुम तो कर रहे हो वाटर ब्रीथिंग, तुम हासिरा भी हो, क्या बात कर रहे हो तुम? तो गियू बोलता है, मैं नहीं हूँ उस लेवल पर। और ये बोल के बोलता है कि यहाँ से चले जाओ तुम। पर तांजीरो को याद आता है कि लेटर में लिखा हुआ था अटे रहना जब तक वो माने ना। जब गियू दूसरे रूम में चले जाता है, उसके पीछे पीछे तांजीरो जाके बोलता है, मैं ओनीगिरी लाया हूँ, प्लीज इन्हें खा लो, क्या पता जब पेट भर जाए उसके बाद तुम्हारा दिमाग चलने लग जाए। पर गियू का कोई जवाब नहीं आता, जिसकी वजह से तांजीरो सारे राइस बॉल वहीं पे छोड़ देता है। फिर हमें पता चलता है रात को गियू ने सारे ओनीगिरी खा लिए हैं। और फिर तांजीरो गियू का जीना हराम कर देता है। जब तक वो माने ना तब तक उसे बोलता रहता है। और गियू सोच रहा होता है, जब तक मैं इससे बात नहीं करूंगा ये क्या पूरी जिंदगी भर यही करता रहेगा? जिससे वो उसे जवाब देता है एक ब्रिज पर, मैंने फाइनल सिलेक्शन एग्जाम कभी पास नहीं किया। मैं और साबितो हम दोनों अच्छे दोस्त थे पहले, और उस टेस्ट में लगभग उनने सारे डीमंस को मार दिए थे, पर साबितो को छोड़ के सारे पास हो गए। और मेरे को तो पहले डीमन ने ही घायल कर दिया था, जिससे साबितो को आना पड़ा मेरे को बचाने के लिए, और मैं वहीं पे बेहोश हो गया था। और जब मेरी आंख खुली 7 दिन गुजर चुके थे। मैं एग्जाम तो पास कर गया था, पर मैंने एक भी डीमन को नहीं मारा था। फिर कोई कैसे ही कह सकता है कि मैं पास हो गया था? मैं वर्दी नहीं था उस टाइटल के लिए, मैं उन हासिरा के लेवल पर नहीं हूँ, मैं डिजर्व नहीं करता डीमन स्लेयर बनने के लिए। और फिर तांजीरो अपने मन में ही सोच रहा होता है कि गियू को ऐसा लग रहा होगा कि साबितो की जगह वो होते तो बेटर होता है सब। आई नो दैट फीलिंग, क्योंकि मेरे को भी ऐसा ही मन करता था। और अगर साबितो अभी जिंदा होता तो अलग ही लेवल का स्वॉर्ड्समैन होता वो। और मेरे को सेम फीलिंग तभी आई थी जब रेंगोकू ने अपनी जान दे दी थी हमें बचाने के लिए। और फिर वो गियू को रोकने लग जाता है, बार बार गियू गियू नाम चलाता है, पर गियू रुक रहा नहीं होता है। क्या तुम वो लेगेसी पास नहीं करोगे जो साबितो ने तुम्हें ट्रस्ट करी थी? ये सुन के गियू की आंखें खुल जाती हैं, और गियू को भी फ्लैशबैक आने लग जाते हैं जब वो साबितो से बात कर रहा था। साबितो ने उसे चाटा मारा और बोला कि तुझे तेरी बहन ने बचाया है, इसलिए ताकि तू कि उसकी लेगेसी को पास कर सके। और गियू को उसका चाटा भी याद आता है। और फिर गियू को याद आता है कैसे उसकी बहन और साबितो दोनों ने अपनी जान दी इसे बचाने के लिए। और गियू अपने आप में ही सोच रहा होता है कैसे मैं इमेच्योर सा ही रिएक्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे तांजीरो को लगता है कि वो बुरा मान गया है, इसलिए वो नई टैक्टिक सोच रहा होता है उसे बहलाने के लिए। और जैसे ही गियू बोले मैं ज्वाइन करूंगा ट्रेनिंग, तभी तांजीरो से काट के बोलता है, हम लोग नूडल ईटिंग कॉन्टेस्ट करते हैं। और फिर वो नूडल खाते हुए कोचो की बात कर रहे होते हैं कि वो क्या कर रही होगी, और वो अपने स्टूडेंट को बता रही होती है कि मैं ट्रेनिंग में पार्ट नहीं लूंगी। इससे उसकी स्टूडेंट बोलती है कि मैं तुमसे ट्रेन होना चाहती हूँ, जिससे कोचो बोलती है अब तुम अपने फीलिंग बयान करने लग गई। और फिर वो उसे बताने जाती है एक डीमन के बारे में जिनने उसकी बहन को मारा था। और फिर वो सीक्रेट भी रिवील करेगी कि एक डीमन को मारा कैसे जाता है। इस बिल्डअप से ये लग रहा है कि ये सीक्रेट ही मुजान का कारण बनेगा मरने का। और यहाँ पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, और प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल।